नमस्कार, एशियन टुडे देख रहे हैं आप और जिले भर की हलचल के साथ में लक्ष्मीकांत ओझा करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। जयपुर के स्वास्थ्य भवन से कोरोना वायरस को लेकर हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज जिला कलेक्टर एवं चिकित्सा स्वास्थ्य से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इस दौरान चूरू कलेक्टर स्थित राजीव गांधी आईटी केंद्र में जिला कलेक्टर संदेश नायक, एडीएम रामरतन सौकरिया, मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल सीताराम गोठवाल, आरसीएचओ डॉक्टर सुनील जांदू मौजूद रहे। चूरू जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि वीसी के जरिए कोरोना स्पेसिफिक वार्ड बनाने, वेंटिलेटर की व्यवस्था, ओपीडी से अलग कोरोना वार्ड बनाने, मास्क तथा पीपी किट्स के बारे में निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि इस संबंध में डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। चूरू जिले के सरदार शहर तहसील के तेलियान मस्जिद से तबलीग जमात के ही 9 अन्य लोग राजगढ़ से 20 मार्च को रवाना होकर दिल्ली के निजामुद्दीन पहुंचे और कार्यक्रम में शामिल होकर 23 मार्च को चूरू से सरदार शहर रवाना हुए। इनमें राजगढ़ और सरदार शहर के लोग शामिल हैं, जिन्हें प्रशासन ने चिन्हित कर लिया है। चूरू के वार्ड संख्या 19 स्थित मरकज मस्जिद में राजस्थान के बाहर से आए तबलीग जमात के 9 लोगों की सूचना के बाद देर रात प्रशासन हरकत में आया। मौके पर पहुंची चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम और कोतवाली पुलिस की मौजूदगी में सभी 9 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। जांच के बाद सभी को क्वारंटाइन किया गया है। फरीदाबाद और हरियाणा के नूंह के रहने वाले तबलीग जमात के यह लोग दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन के कार्यक्रम में शामिल होकर 18 मार्च को चूरू की मरकज मस्जिद पहुंचे थे। आरसीएचओ डॉक्टर सुनील जांदू ने बताया कि इन 9 लोगों के कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आने की सूचना मिलने के बाद सभी की जांच करवाकर सरदार शहर के आयुर्वेद विश्व भारती में क्वारंटाइन किया गया है। मरकज हजरत निजामुद्दीन दिल्ली के जो जमात में कुछ चूरू के व्यक्ति भी शामिल थे, उसको एसपी साहब ने हमें अवगत कराया उनके इंटेलिजेंस के माध्यम से। टोटल 18 लोग थे, उनको हमने ट्रेस कर लिया और ट्रेस करके हमने उनको आइसोलेशन में रखा है। कुल 9 लोग चूरू शहर के थे और कुल 8 लोग जो है वो सरदार शहर के थे और एक तिजारा अलवर के पाया गया है। उनको हमने क्वारंटाइन फैसिलिटी हमने जो बनाया था उसमें रख के आइसोलेट करके रखे हैं। उन सब का सैंपल लिया गया है और हमने उस जो एरिया है जहाँ पे यह व्यक्ति रहते थे, ये 18 तारीख या 20 तारीख इनके बीच में यहाँ आए हुए हैं। उनमें डोर टू डोर सर्वे कराया है, वहाँ क्वारंटीन कराया है, वहाँ सोडियम हाइपोक्लोराइड से छिड़काव भी किया है। लोगों को आईईसी भी करके उनको इस कोरोना के डिसीज़ के बारे में उनको अवगत भी कराया है। सरदार शहर की भानीपुरा पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान बाइक सहित 2 को डोडापोस्त और अफीम सहित गिरफ्तार किया। थानाधिकारी मलकीत सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे को देखते हुए लॉकडाउन के तहत मेगा हाईवे पर नाकेबंदी के दौरान सरदार शहर की तरफ से आ रही एक बाइक को रोककर बाइक सवार 2 जनों से पूछताछ की एवं पुलिस को संदिग्ध लगने पर पुलिस ने तलाशी के दौरान 10 किलो डोडापोस्त चूरा एवं 1 किलो 500 ग्राम अफीम सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चूरू एसपी तेजस्विनी गौतम ने आज सुजानगढ़ में जिले की सील हुई सीमा क्षेत्रों का दौरा किया। एसपी तेजस्विनी गौतम ने लाडनू रोड स्थित आरके गार्डन के आइसोलेशन सेंटर का अवलोकन किया। एसपी ने कहा कि जो व्यक्ति जहां है वहीं रहेगा। एसपी ने बताया कि सुजानगढ़ में लगे सभी चौक नाकों का दौरा किया गया। व्यवस्थाओं को और बेहतर रखने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि चूरू में एम्बुलेंस से 6 लोगों को जाते हुए पकड़ा गया है, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस दौरान एसपी सीताराम माहिच, डीएसपी नरेंद्र शर्मा, सीआई मनोज कुमार मौजूद रहे। बताइए, वही ले लेंगे मैडम। कहाँ पे वार्ड चेक करेंगे? नहीं, आइसोलेशन वार्ड चेक नहीं करेंगे, मैं तो अपना नाका ही चेक करना है। ठीक है सर, ठीक है। बहुत एक प्रॉब्लम आ रही थी, माइग्रेंट लेबरर्स की मूवमेंट की प्रॉब्लम आ रही थी। उसको चेक करने के लिए पूरे ज़िले में तकरीबन 18 के आसपास नाके लगाए गए हैं। आज सुजानगढ़ सेक्टर में जितने भी नाके लगे हैं उनकी विज़िट करने आई थी, देखने आई थी कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ज़्यादा मूवमेंट लेबर का यहाँ पर नहीं है। ऐसा नहीं है, पैदल और मोटर बाइक वालों में इशू ये है कि एसेंशियल कमोडिटीज़ के लिए एक छूट है, तो इसलिए वो थोड़ा निकलते हैं, लेकिन अब उनके ऊपर भी हम लगाम कस रहे हैं। हर जगह आप देखेंगे अभी QRT जो हमारी कमांडोज़ की जो ब्लैक ड्रेस वालों की जो स्पेशल टीम है, उसको हम एक दिन हम हर जगह भेज रहे हैं। कल वो चूरू में उन्होंने पैदल गश्त की है, आज वो रतनगढ़ में कर रहे हैं और सुजानगढ़ में भी आएंगे और यही हर 5 दिन बाद रिपीट होगा।
तो इससे हम थोड़ा सा नकेल कसने में कामयाब होंगे। राजल देसर में कोरोना महामारी के बचाव के लिए चल रहे लॉकडाउन के बावजूद लोग किसी न किसी बहाने सड़कों पर निकले बिना नहीं रह रहे हैं। पुलिस की चेतावनी का भी प्रभाव इन पर नहीं दिखाई दे रहा है। लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने बेवजह वाहन लेकर घरों से निकलने पर 7 वाहनों को सीज किया। दोपहर 12 से 4 बजे तक खुलने वाली परचून और सब्जी की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही है। सब्जी मंडी में भीड़ जुटी रहती है। कस्बे में वार्ड 23 में स्थित राजकीय अंबेडकर छात्रावास एवं NH 11 पर स्थित भरतिया स्कूल में आइसोलेशन वार्ड शुरू किए गए हैं, जिनमें राजकीय अंबेडकर छात्रावास में बीकानेर से अलवर पैदल जा रहे 19, यूपी के 5, हरियाणा और भरतपुर के 1-1 को आइसोलेट किया गया है। राज्य से बाहर से आए होने के कारण भरतिया स्कूल आइसोलेशन में भर्ती सरदार शहर के 8 कामगारों के स्वास्थ्य विभाग की ओर से सैंपल लिए जा रहे हैं। मंगलवार को कानपुर से 8, जोधपुर से 6, दिल्ली से 2 तथा सिरोही से 3 लोग राजल देसर पहुंचे हैं। इनका स्वास्थ्य परीक्षण कर 28 दिनों तक घरों में रहने की हिदायत दी गई है। ये सिम्टोमेटिक हैं, स्वस्थ हैं और यहाँ पे इनको भोजन करवा दिया गया है और सबको 1-1 मीटर के फासले पर रखा गया है। अलग अलग बेड उपलब्ध करा दिया गया है। तो यहाँ व्यवस्थाएं अच्छी हैं, साफ सुथरा, मतलब व्यवस्थाओं के मतलब इनको खाने पीने की व्यवस्था इनकी कर दी गई है पूरी। किसी में कोई संक्रमण वगैरह? किसी को किसी प्रकार का कोई संक्रमण नहीं है, सब स्वस्थ है पूरे। कितने दिनों तक रखने का है इनका? हमारे यहाँ 14 दिन तक का मिनिमम क्वारंटाइन है वैसे प्लान, वैसे 28 दिन तक एक्सटेंड रख सकते हैं। एक अपने जो भर्ती स्कूल में आइसोलेशन बना हुआ है उसमें कितने पेशेंट है? वहाँ पे 6 लोग भर्ती हैं। वहाँ सरदार शहर के लोग हैं, उनको हमने स्वास्थ्य परीक्षण कर लिया है, सभी पूर्णतः स्वस्थ हैं। सरदार शहर के राजल देसर पहुँचने का कोई कारण सामने आया? उनका जानकारी में ये आया है कि वो कोई बाहर दूसरे जिले में गए थे शायद, वहाँ इस वजह से उनको यहाँ पे रखा गया है एहतियात के तौर पे। बाकी सब पूर्णतः स्वस्थ हैं। आइसोलेशन वार्डों का निरीक्षण करने पहुंचे SDM डॉक्टर गौरव सैनी के अनुसार वार्डों में रहने और खाने की पूरी व्यवस्था नगरपालिका को सौंपी गई है। इन सबका स्वास्थ्य परीक्षण चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संजय बुंदेला की टीम कर रही है। लॉकडाउन के दौरान लोग घरों से न निकले, इसके लिए पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम के निर्देशन में चूरू QRT सब इंस्पेक्टर कृष्णकांत एवं SHO सुरेंद्र राणा के नेतृत्व में कमांडो और स्थानीय पुलिस के जवानों ने कस्बे की गली गली में फ्लैग मार्च निकाला। बहुत जो है अपने आइसोलेशन वार्ड बनाया हुआ है, इसमें प्रशासन क्या कार्य कर रहा है, उनको क्या सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है? देखिए, रतनगढ़ में जो क्वारंटीन सेंटर है वो 2 जगह बनाया गया है। एक है अंबेडकर छात्रावास जिसमें लगभग 50 की कैपेसिटी है और एक हमारा भरतिया स्कूल में बनाया गया है जिसमें लगभग 150 से 170 लोगों की कैपेसिटी है। आज कुछ लोग उसमें सरदार शहर से आए हैं और हमने जो व्यवस्था है उन सबका जायज़ा लिया है, उन व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। जो अम्बेडकर छात्रावास में है उनको अभी रवाना कर रहे थे, उनको वापस रोकने का कोई विशेष रीज़न? ये लोग कह रहे थे, ये लोग परेशान थे और ये लोग जाना चाह रहे थे, तो ये लोग इस तरह आए थे जाने के लिए। पर अभी जो लेबर है, जो माइग्रेंट है, उनको जहाँ पे भी सरकार का निर्देश है कि जहाँ पे वो हैं वहीं पे उनको रोककर खाद्य सामग्री वगैरह पूर्ति की जाए। जो अम्बेडकर छात्रावास के परिसर में जो गंदगी पड़ी है उसके बारे में आपका क्या कहना है? उस गंदगी को जल्दी साफ करा दीजिएगा। और आपने नगरपालिका को क्या दिशा निर्देश दिए? नगरपालिका को जो भी दोनों क्वारंटीन सेंटर हैं उनके अंदर जो मेंटेनेंस का काम है वो नगरपालिका की एजेंसी करेगी। बाकी जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है और चिकित्सा विभाग है और शिक्षा विभाग के लोग वहाँ पर तैनात हैं। थैंक यू। जिला पुलिस अधीक्षक महोदया जिला चूरू है, उनकी एक क्विक रिस्पांस टीम है जो प्रत्येक दिन एक तहसील में जाती है। फर्स्ट दिन हम चूरू गए थे, उस दूसरे दिन हम सरदार सर थे। आज हम रतनगढ़ और राजदेसर के अंदर जो घूम करके जो व्यक्ति लॉकडाउन की पालना नहीं कर रहे उनको समझाइश करके और उनको घरों में रहने के लिए हिदायत की गई है। और हमारे साथ में स्थानीय SHO और जो हमारी जो टीम 1-10 की है जिसमें स्पेशल कमांडोज हैं और जो प्रत्येक जगह घूम करके लोगों को समझाइश कर रहे हैं कि भाई ये जो महामारी है बहुत ही अति संक्रमण है, आप अपने घरों में रहें, बाहर नहीं घूमें। इसको लेकर के सिर्फ जैसे कल हम सुजानगढ़ जाएंगे, उसके बाद बिदासर जाएंगे, प्रत्येक दिन में एक तहसील को कवर करते हैं। विश्वव्यापी महामारी कोरोना को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन है। लॉकडाउन के दौरान जो लोग पूरे दिन कमाते थे तब जाकर वो उसी शाम को अपने परिवार का पेट भर पाते थे। लॉकडाउन के कारण उन परिवारों को भूखा न सोना पड़े, इसके लिए क्षेत्र के भामाशाह आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में तारानगर का युवा नरेंद्र शेखावत भी अपने घर पर खाना तैयार कर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले परिवारों को रोजाना सुबह 150-200 पैकेट अपनी गाड़ी से प्रत्येक झोपड़ी में जाकर वितरित करता है। बातचीत के दौरान शेखावत ने बताया कि मेरा मकसद कोई सोशल मीडिया में वायरल होना नहीं है, इसलिए मीडिया के सामने आया हूं ताकि ये संदेश
हर अमीर इंसान के पास पहुंचे और वो भी किसी का भला कर सके, क्योंकि यहाँ अमीर कम और गरीब इंसान ज़्यादा है। मैं और मेरी टीम डेली 150 पैकेट वितरण करते हैं। हमारे यहाँ तारानगर में अमीर कम गरीब ज़्यादा हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे कि आप सब आगे आके और इनकी हेल्प करें, सहयोग करें। धन्यवाद। रतनगढ़ में कोरोना वायरस के मद्देनजर चल रहे लॉकडाउन के मध्य आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी की छूट का गलत फायदा उठाकर बिना किसी काम ही अनावश्यक रूप से बाइकों पर घूम रहे जनों से परेशान प्रशासन को आखिरकार मजबूर होकर सख्ती अपनानी पड़ी, जिसका असर यह हुआ कि युवा मात्र तफरीबाजी के शौक से लॉकडाउन एडवाइजरी का उल्लंघन कर रहे थे। उन्हें आखिर इस सख्ती के कारण समझ में आ गया। गौरतलब है कि सोमवार शाम जिला कलेक्टर संदेश नायक ने रतनगढ़ कस्बे का औचक निरीक्षण किया, जिसमें उन्हें बाजारों में अनावश्यक भीड़ और वायरस के बचाव हेतु अपनाए जाने वाले नियमों की पालना में कमियां दिखाई दी। वहीं नायक ने उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी गौरव सैनी, तहसीलदार फारूक अली, पुलिस उप अधीक्षक प्यारेलाल मीणा, थाना इंचार्ज महेंद्र कुमार सहित सभी प्रशासनिक अधिकारियों से समीक्षा बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जिसकी कड़ी में आज पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाई। वहीं आज चूरू से पुलिस की QRT टुकड़ी भी रतनगढ़ पहुंच गई। वहीं पुलिस उपाधीक्षक प्यारेलाल मीणा, थाना इंचार्ज महेंद्र कुमार ने मई पुलिस टीम एवं QRT टीम के जवानों संग मोर्चा संभाला और वायरस के मुकाबले को लेकर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का आम जन की सख्ती से उन्हें पालन करवाया गया। हम लोगों की जान के लिए सबसे ऊपर यह है कि प्रायोरिटी किसी प्रकार कोरोना वायरस हमारे यहाँ नहीं फैले, उसकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए हमने कस्बों को 4 सेक्टरों में बांट रखा है। पुलिस लगातार गश्त कर रही है, लोगों को समझाइश के तौर पर उसके बारे में बताया जा रहा है कि बड़ा डेंजरस, बड़ा ख़तरनाक वायरस है, इससे बच कर रहें। और इसका क्योर यही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहेंगे वही इसका इलाज है। जितने भी व्हीकल्स वगैरह घूम रहे हैं इनको हम चेतावनी दे रहे हैं कि नया से नहीं घूमें। जो भी परचेज कर लेके यार वो आवश्यक सामान लेना है तो बिल्कुल लीजिए। दुकानदारों को हमने ये कह रखा है कि आप सावधानी सामान दें और ग्राहकों से कह रखा है कि सावधानी सामान लें। गोला मार कर रखें, उनको रह करके 1-1 मीटर की दूरी से अपना सामान परचेज करें, यही हमारी है। और सर आज ये पब्लिक के लिए है, गली मोहल्ले में जो लोग बाहर निकल जाते हैं उनके लिए मोटिवेशन के लिए है कि उनको दिखा करके भाई सब अंदर रहें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अंदर रखने के हम लॉकडाउन का पालना करवा रहे हैं, सरकार के ऐसे आदेश हैं और लोगों को सोमोटो ही करना चाहिए। ये सर क्या स्थिति कंट्रोल में है अपने क्षेत्र की? हाँ बिल्कुल कंट्रोल में है। थैंक यू सर। रतनगढ़ में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर नगरपालिका प्रशासन भी सावचेत है। लॉकडाउन के अंतर्गत रतनगढ़ के वार्ड संख्या 20 सहित कई क्षेत्रों में पालिका कर्मचारियों ने सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवाया। वार्ड पार्षद सुमन भार्गव और पूर्व पार्षद नंदकिशोर भार्गव ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर केंद्र और राज्य सरकार गंभीर है और विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में नगरपालिका प्रशासन पिछले कई दिनों से सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है ताकि इस वायरस के संक्रमण से नगरवासियों को बचाया जा सके। सरदार शहर में कोरोना संक्रमण रोकथाम हेतु शहर में लॉकडाउन के साथ साथ अनेक महत्वपूर्ण प्रयास प्रशासनिक एवं स्वयंसेवी सांगठनिक स्तर पर जारी है। आज गांधी विद्या मंदिर के नेतृत्व में पूरे ब्लॉक में एक साथ सोडियम हाइपोक्लोराइड के छिड़काव एवं फॉगिंग कार्य का शुभारंभ उपखंड अधिकारी रीना छिंपा एवं गांधी विद्या मंदिर अध्यक्ष हिमांशु दुगड़ ने किया। इस अवसर पर GVM अध्यक्ष दुगड़ ने बताया कि आज 2 से 6 बजे के बीच संपूर्ण सरदार शहर तहसील में छिड़काव हेतु सैकड़ों टीमें बनाई गई हैं एवं इस कार्य हेतु नगरपालिका, सरदार शहर प्रेरणा मंच, कर्मभूमि सेवा संस्थान, लोकरंजन परिषद, ताल ट्रस्ट, बाबा रामदेव पैदल यात्री संस्था जैसे सामाजिक संगठनों के साथ साथ अनेक ग्रामीण समाजसेवी संगठनों की सक्रिय सहयोगिता मिल रही है। कार्यक्रम शुभारंभ के समय संस्थान पूर्व अध्यक्ष कनकमल दुगड़, सचिव ब्रिगेडियर अजय पति त्रिपाठी, तहसीलदार सुशील कुमार सैनी, अधिशासी अधिकारी देवेंद्र कौशिक, विकास अधिकारी संत कुमार मीणा सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित थे। सुजानगढ़ में पूर्व पार्षद रतनलाल नायक ने लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद के लिए अनूठी पहल करते हुए भामरशाह रामनिवास तुनवाल चंद्र प्रकाश तुनवाल के सौजन्य से राम भरोसे रसोई शुरू की है।
रतन लाल नायक ने बताया कि हाल ही में उसके द्वारा मजदूरों को राशन किट वितरण शुरू किया गया था, जिससे प्रेरित होकर भामाशाह आगे आए हैं और 14 अप्रैल तक करीब 500 लोगों को शाम का खाना वितरित किया जाएगा। रामनिवास प्रजापत, चंद्रप्रकाश तुनवाल, जनार्दन जांगीड़, दिलीप बावरी, रूपाराम नायक, धर्मचंद सांवरमल, महावीर, जितेंद्र, राकेश, मनफूल, मनोहर, मुरली, अनिल प्रजापत, रामदेव, आरती, संतरा देवी, ओम प्रकाश आदि भी इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं। गरीबों की मदद के लिए मेरे पास शहर में सुजानगढ़ में बहुत सारे भामाशाह है। उन भामाशाहों के सबके मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि आप ये राम भरोसे रसोई चलाते रहें और ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनके घर भोजन बना के भोजन के पैकेट 500-600 के करीब में हर रोज़ ज़रूरतमंदों को भोजन पहुंचाऊंगा। मेरी टीम मेरे साथ है, सभी समाज के लोग मेरे साथ हैं, सभी समाज के लोग मेरे इस कार्यक्रम में वर्क कर रहे हैं। हम खुद पूड़ी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, हमारा सबका वर्क अलग अलग बांटा हुआ है और हम सब लोगों से ये अपील करते हैं कि लॉकडाउन की पालना करें और सुजानगढ़ के और राजस्थान के, हिंदुस्तान के सभी भामाओं से मेरी अपील है कि वो इस कोरोना के जो देश में संकट आ रहा है, इस कोरोना के संकट में प्रशासन का सहयोग करे, पुलिस प्रशासन का सहयोग करे, किसी प्रशासन को कोई दिक्कत नहीं आने दे, किसी के कोई बाधा न बने। रतनगढ़ में केंद्र और राज्य सरकार के निर्देश पर 14 अप्रैल तक लॉकडाउन आदेश जारी होने के बाद लोग घरों में बैठे हैं, लेकिन कुछ लोग अब भी बेवजह शहर के गली मोहल्लों में घूम रहे हैं तथा एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं, जबकि कोरोना महामारी संपर्क से आने से ही होती है। ऐसे में जन जागृति के लिए विभिन्न तरह के प्रयास भी किए जा रहे हैं। शिक्षक पवन जोशी ने कोरोना के प्रति जन जागृति लाने के लिए स्वरचित गीत को सोशल मीडिया पर वायरल किया है, तो वहीं गायक कलाकार एसपी वर्मा और कुलदीप व्यास ने भी ऐसी पहल की है। उन्होंने अपनी स्वरचित कविता को म्यूजिक देकर सोशल मीडिया पर वायरल कर लोगों से घरों में रहने की अपील की है। घर में रहो, सड़कों पर ना निकला करो। घर में रहो प्यारे, घर में रहो। घर में है तो फिक्र नहीं, कोई कोरोना का डर नहीं। मोदी जी ने फरमाया घर में रहो, घर में रहो प्यारे, घर में रहो। केंद्र और राज्य सरकार के निर्देश पर 14 अप्रैल तक लॉकडाउन आदेश जारी होने के बाद लोग घरों में कैद है। इस कोरोना विपदा के मद्देनजर जरूरतमंद लोगों को राहत पहुंचाने की कड़ी में मंगलवार को कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी ने 100 जनों के राशन की किट उपखंड अधिकारी गौरव सैनी को सुपुर्द की और साथ ही राजलदेसर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा 1 लाख रुपए की सहायता का चेक उपखंड अधिकारी को सुपुर्द किया गया। इस अवसर पर पीसीसी सदस्य रमेश चंद्र इंदौरिया, शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद चाकलान, जिला महासचिव रामनारायण व्यास, शहर सेवादल अध्यक्ष सोहनलाल, पूर्व ब्लॉक सदस्य सुरेंद्र हुड्डा आदि उपस्थित थे।
चूरू जिला कलेक्टर संदेश नायक ने तारानगर पंचायत समिति में कोरोना महामारी को लेकर एक बैठक ली। बैठक में तारानगर उपखंड के सभी अधिकारी मौजूद रहे। संदेश नायक ने कहा कि बाहर से आने वाले वाहनों को वापस लौटाया जाए और जो पैदल चलकर आ रहे हैं उन्हें 14 दिन का होम आइसोलेशन किया जाए। जिला कलेक्टर ने कहा कि वैश्विक महामारी में युद्ध स्तर पर अधिकारी व्यवस्थाओं को लेकर गंभीरता बरतें। जिला कलेक्टर संदेश नायक उपखंड स्तरीय अधिकारियों से व्यवस्थाओं का जायजा और लेकर तैयारियों की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को बाहर से आने वाली गाड़ियों को सख्ती से रोका जाना चाहिए, जिससे कि वायरस की चेन टूट सके। कलेक्टर ने आमजन को भी कोरोना से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। कोई शॉर्टेज नहीं, कोई इशू नहीं है हमारे लिए, बट ये है कि ऐसे नहीं कोई होर्डिंग कर रहा है तो जैसे कि हमारे यहाँ पे हुआ था कि कंबल बांट रहा है तो भारी मेंटेनेंस करते हैं हमेशा, तो उसको उठा लिया तो वो नाराज हो गया तो मैं यहीं बैठना चाहता हूँ, मुझे नहीं जाना। जो व्यवस्था है कोरोना कंट्रोल के ऊपर, जो प्रशासन और मेडिकल टीम और पुलिस की क्या व्यवस्था है उसके बारे में मैंने आज मीटिंग ली, इनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ऐसे तो यहाँ पे फॉरेन से आए हुए 94 हैं और 3000 से ज़्यादा लोग इंटरनल माइग्रेंट्स हैं। और मैं इस मीडिया के माध्यम से मैं सबको एक बार फिर से कहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग, होम आइसोलेशन और सेल्फ हाइजीन, ये तीनों इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। जब तक ये नहीं हो पाएगा तब तक आप इस संक्रमण को रोक नहीं पाओगे। और जो गरीब लोग हैं या कुछ ज़रूरतमंद लोगों को जो हेल्प करना चाहते हैं वो एसडीएम कार्यालय में संपर्क करें, वो डायरेक्टली किसी को हेल्प करने नहीं जाएं, क्योंकि वो जो बेसिक प्रिंसिपल लॉकडाउन है उसका वो कर नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैं सबसे निवेदन करूँगा कि आप जो लॉकडाउन का जो मूल उद्देश्य है उसका पालन करें और ये वायरस की जो चेन है जो स्प्रेड होती है उसको तोड़ने के लिए आप सहायता करें। देश में कोरोना महामारी की विभीषिका के बीच कस्बे की सफाई व्यवस्था को सही बनाने वाले सफाई कर्मचारी और ठेकेदार के कार्मिकों की मंगलवार को भामाशाह रामप्रकाश बिरमीवाला की ओर से हौसला अफजाई की गई। उन्होंने बताया कि पिता सत्यनारायण बिरमीवाला की स्मृति में वाल्मीकि समाज के प्रत्येक घर में 10 किलो आटा प्रदान कर सफाई सैनिकों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में थानाधिकारी रामपाल मीणा, पालिका अध्यक्ष मुश्ताक खान, पार्षद यूसुफ खान, पूर्व पार्षद कपिलेश शर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित थे। रामप्रकाश बिरमीवाला ने यह भी आश्वासन दिया कि किसी भी गरीब बेसहारा परिवार को भूखा नहीं सोने दिया जाएगा। जरूरतमंद व्यक्ति थानाधिकारी से संपर्क करके सहयोग ले सकता है। आज नगर पालिका परिसर में जो बिसाऊ के भामाशाह और उद्योगपति रामप्रकाश जी बिरमीवाला है, उनकी तरफ से बिसाऊ के जो वाल्मीकि समाज के जितने भी लोग हैं, जितने परिवार हैं, उनको सबको राशन किट और नगद राशि वितरित की गई है। और उन्होंने अपील भी ये की है कि बिसाऊ का कोई भी व्यक्ति ऐसी स्थिति से नहीं गुजरे कि उसको भूख का सामना करना पड़े। अगर ऐसी स्थिति है तो नगर पालिका प्रशासन को बताए, मुझे बताए, या सेठ जी से भी डायरेक्ट अप्रोच कर सकता है। इसलिए ये बहुत नेक काम सेठ जी का है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम उनको ये सुविधा मुहैया कराएंगे। इसलिए सेठ जी को बहुत धन्यवाद इस ऐसे नेक काम के लिए, और भविष्य में बहुत बड़ी मदद के लिए तैयार है कभी भी। मैंने तो कई बार देखा है, तो निश्चित रूप से बिसाऊ के लिए अच्छा संकेत है। और आप लोगों की मार्फत में बिसाऊ के लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो लॉकडाउन चल रहा है उसका पूर्णतः पालन करें और अपने को सुरक्षित रखें, परिवार को सुरक्षित रखें, देश को बचाएं, अपने आप को बचाएं। थैंक यू। बिसाऊ के वाल्मीकि समाज के प्रत्येक घर को हमारे यहाँ समाज सेवी श्री रामप्रकाश जी बिरमीवाला की सौजन्य से, इनकी सहायता से हमारे एसएचओ रामपाल जी और यूसुफ जी, पार्षद और चेयरमैन नगर पालिका के नेतृत्व में जो 10 किलो आटे की आशीर्वाद आटे की थैलियाँ उनको, और उसके साथ 100 रुपये जो सेठ जी की तरफ से, रामप्रकाश जी की तरफ से, समाज सेवी राम प्रकाश जी की तरफ से इनको भेंट किया गया है। प्रत्येक समाज को ये रामप्रकाश जी का पहला ही कार्य नहीं है, पहले भी इन्होंने नगर पालिका को मेरे नेतृत्व में 5 किलो की थैलियाँ भेंट की और 50 का इन्होंने आज दोबारा का है। जो जिसके घर में आटा नहीं है, खाने का साधन नहीं है,
और तो मेरे से संपर्क करके लोग ले जा रहे हैं। पार्षदों के मार्फत वितरण कर दिया गया है। प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए हमारे बिसाऊ के भामाशाह हरदम तैयार रहते हैं और उसी का अनुकरणीय उदाहरण देते हुए आज हमारे भामाशाह बिसाऊ के समाजसेवी रामप्रकाश जी बिरमीवाला ने आगे बढ़ते हुए वाल्मीकि समाज जो बिसाऊ में सबसे पिछड़ा वर्ग माना जाता है, उन सभी समाज के टोटल घरों में और आज 10-10 किलो आटा की थैली इस उद्देश्य दी है कि इस आपदा में, इस संकट काल में कोई भी बिसाऊ का, कोई भी वाल्मीकि समाज का कोई भी घर भूखा नहीं सोना चाहिए। उनको आटे की और रोटी की भरपूर व्यवस्था रहेगी। आगे भी अगर इस प्रकार का कोई नजर आया तो उन्हें भी इस प्रकार से सहयोग। बिसाऊ कस्बे में मंगलवार को मौसम ने कई रंग दिखाए। सुबह चटक धूप ने तेज गर्मी का एहसास करवाया तो शाम को हुई बारिश से वातावरण में ठंडक घुल गई। शाम को हुई झमाझम बारिश से लोगों को परेशानी हुई। हालांकि बाजार पूर्णतया बंद रहने के कारण बारिश को कस्बे में ज्यादा असर करते नहीं देखा गया। बहुत तेज हो रही है तो इसलिए आप घर के अंदर रहिए। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए सीन टुडे। नमस्कार।